कार्तिक और माया हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि कैसे इस लड़की ने मुंबई शहर के माथुर फैमिली के युवा महागुरु की जरा भी परवाह नहीं की और उल्टा उसे ही धमकी देने का आदेश दे दिया। इस लड़की की क्या पहचान थी? वो बहुत बेशर्म थी। कौन थी ये लड़की? ये दोनों कौन है? इसी समय एक बॉडीगार्ड ने कार्तिक और माया को देखा। लड़की ने कार्तिक पर अपनी आंखें घुमाई और झिझकते हुए कहा, मैं बस यहां से गुजर रही थी और इन दोनों के प्राइवेट मोमेंट को बर्बाद कर दिया। मैं उन्हें नहीं जानती। कार्तिक और माया अवाक थे। ये छोटी सी लड़की थी, लेकिन कितनी बिंदास थी। चलो यहां से चलते हैं। जब कार्तिक ने देखा कि उसके करने के लिए यहां कुछ नहीं था, तो उसने माया से कहा। माया ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया। 1 मिनट रुकिए, ये तो मिस्टर मेहरा और मैडम माया हैं, है ना? एक बॉडीगार्ड ने पुकारा। कार्तिक मुड़ा और उसने आश्चर्य से उस बॉडीगार्ड से पूछा, तुम मुझे जानते हो? बोलने वाले बॉडीगार्ड ने सिर हिलाया और कहा, पिछली बार यंग महागुरु चिराग माथुर जब पुणे शहर गए थे, तो वो मैं ही था जो कार ड्राइव कर रहा था। इसलिए मुझे जायसवाल ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले आप दोनों के चेहरे थोड़े बहुत याद थे। ओह, तो ऐसा है। हाँ, आप दोनों तो वही हैं। हालांकि आप दोनों ने कल हमारे युवा गुरु के भेजे गए इनविटेशन को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अब क्योंकि आज हम यहाँ मिल ही गए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप दोनों मेरे साथ माथुर फैमिली आकर युवा महागुरु से मिलेंगे। युवा गुरु निश्चित रूप से बहुत खुश होंगे। कार्तिक ने कुछ देर सोचा। तुम डिसाइड कर सकते हो, माया ने कहा। कार्तिक ने मन ही मन सोचा, क्योंकि वो इस बार माथुर फैमिली के लोगों से मिल गया था। अगर अब भी वो नहीं जाता है तो ये बात अच्छी नहीं होगी। हालांकि कार्तिक को इससे फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन चिराग माथुर ने पूरे रिस्पेक्ट के साथ इनविटेशन भेजा था और कार्तिक ने वो एक्सेप्ट नहीं किया था। एक बार फिर उनकी डिसरिस्पेक्ट करना ठीक नहीं होगा। अगर ऐसा है तो चलो चलते हैं। तुम हो कौन? और चिराग माथुर तुम्हें क्यों ढूंढ रहा है? रास्ते में वो लड़की कार्तिक से सवाल करती रही। वो उत्सुक थी कि आखिर चिराग माथुर इस कार्तिक को माथुर फैमिली में क्यों इनवाइट करना चाहता था। ऐसा लग रहा था कि लड़की अपने और कार्तिक के बीच के बातों के वॉर को भूल गई है और सब छोड़कर वो बस उससे पूछताछ करती रही। वो ये बात मान नहीं पा रही थी कि जिस व्यक्ति को उसने अचानक ऐसे ही रास्ते में देखा, उसे चिराग माथुर द्वारा इनवाइट किया जाएगा। मुझे नहीं पता, मैं तो उससे परिचित नहीं हूं। लेकिन क्या तुम माथुर फैमिली से ही हो? चिराग माथुर की छोटी बहन? कार्तिक ने पूछा, क्योंकि चिराग माथुर इस लड़की को लेकर बहुत घबराया हुआ था। इसलिए ये लड़की कोई आम लड़की तो नहीं हो सकती। लड़की ने कार्तिक पर अपनी आंखें घुमाई और कहा, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? हालांकि मेरा चिराग माथुर के साथ कुछ रिश्ता है, लेकिन मैं उसकी बहन नहीं हूं। उसकी बहन नहीं है? कार्तिक ने कहा, तो क्या तुम उसकी मंगेतर हो? वो जानता था कि कुछ बड़ी फैमिलीज इस तरह की सगाई करते हैं गठबंधन के लिए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। लड़की ने गुस्से में कहा, तुम कैसी बकवास बात कर रहे हो? जब कुछ पता ना हो तो बोला मत करो, समझे? वो चिराग माथुर मुझसे शादी करने की हिम्मत करके तो देखे। जब वो मुझे देखता है तो उसे अभी भी मेरा सम्मान करना पड़ता है। कुछ भी बकवास मत करो। अब तो कार्तिक और ज्यादा उत्सुक हो गया था इस लड़की की पहचान जानने के लिए। इस लड़की ने चिराग माथुर के बारे में इतने बेलगाम तरीके से कैसे बात कर ली? और फिर उसने देखा कि उन बॉडीगार्ड्स के हाव भाव भी नहीं बदले थे और किसी को भी नहीं लगा कि ये अनुचित है। ऐसा लग रहा था कि उन बॉडीगार्ड्स को भी लगा कि लड़की ने जो कहा वो सही था। फिर आखिर ये लड़की कौन थी? ये जो फिल्म मैं अभी देख रहा हूं, उसमें तुम अकेली लड़की हो, इतने सारे बॉडीगार्ड से घिरी हुई, लेकिन माथुर फैमिली का युवा महागुरु तुम्हारा सम्मान करता है। तो तुम ये क्यों नहीं कहती कि तुम चिराग माथुर की एंसेस्टर हो और उसे तुम्हारी पूजा करनी चाहिए? कार्तिक ने हंसते हुए लड़की को भड़काने की कोशिश की। वो बस
उससे उसकी पहचान निकलवाने की कोशिश कर रहा था। और कार्तिक इतना तो जानता था कि अगर कोई आसानी से कोई बात नहीं बता रहा है तो उसे भड़काना सबसे इजी ऑप्शन है। गुस्से में हमेशा इंसान सच बोल ही देता है। लड़की इतनी गुस्से में थी कि उसके बाल खड़े होने वाले थे। उसने कार्तिक को घूरते हुए देखा। चलो इसी बात पर एक शर्त लगाते हैं, अगर चिराग माथुर के सामने भी तुम देख लो कि मेरा एटीट्यूड वैसा ही है जैसा मैं कह रही हूं, तो जैसा तुम कह रहे हो वैसा मैं जरूर करूंगी। इससे अच्छा ये होगा कि तुम एक्सेप्ट कर लो कि तुम एक बिगड़ी हुई लड़की हो, एक टिपिकल ब्रैट। कार्तिक ने एक सन की मुस्कान के साथ कहा। लड़की इतने गुस्से में थी कि उसका चेहरा बुरी तरह से लाल हो गया। उसने गुस्से में कहा, ठीक है, और अगर तुम हार गए तो फिर? कार्तिक ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, तुम चिराग माथुर को बहुत अच्छे से जानती हो। जब ऐसा समय आएगा तो तुम उसकी तरफ एक बार देखोगी और उसे पता चल जाएगा कि तुम्हारा क्या मतलब है। अगर मैं हार गया तो इसमें तो मेरा ही नुकसान होगा ना। तुमसे शर्त लगाना वर्थ नहीं है, इसलिए छोड़, मुझे तुमसे कंपीट नहीं करना। लड़की गुस्से से पागल होने वाली थी। उसका गुस्सा लगभग 1 साल पहले जैसा ही था। क्या तुम्हें लगता है कि वो चिराग माथुर मेरे पेट में जो राउंड वर्म है उसके बारे में सब कुछ जानता है? लड़की ने गुस्से में कहा। कार्तिक ने लड़की की तरफ देखा और कई बार हंसा। उसे यह सब मजाक लग रहा था। लड़की ने अपने होंठों को घुमाया। यह व्यक्ति हद से ज्यादा कर रहा था। माया ने कार्तिक की बाह पकड़ ली और एक मुस्कान के साथ अपना मुंह ढक लिया। उसने कार्तिक को पहले कभी किसी लड़की को इस तरह छेड़ते नहीं देखा था। माया की मुस्कान ने तुरंत ही आसपास के माहौल को एक हंसी रंग से भर दिया। लड़की भी मोहित हो गई और बोली, वाव, तुम कितनी सुंदर हो। माया एक पल के लिए शर्मा गई और बोली, थैंक्स। लड़की और माया ने दोस्ताना तरीके से सिर हिलाया। फिर उसका चेहरा अचानक वापस से काला पड़ गया और वो गुस्से से कार्तिक को देखने लगी। अपनी वाइफ को देखो और अपने आप को देखो, तुम दोनों के बीच इतना बड़ा डिफरेंस कैसे है? ठीक है, चलो मान लिया कि अगर मैं हार गई तो मैं तुम्हें ये दूंगी। इसके बारे में क्या कहना है तुम्हारा? लड़की ने अपनी हथेली घुमाई और उसकी हथेली में एक क्रिस्टल दिखाई दिया। कार्तिक हैरान था क्योंकि क्रिस्टल बहुत खास था। सीधे सीधे कहें तो उस लड़की के हाथ में एक स्पिरिट स्टोन था। कार्तिक की हैरान कर देने वाली अभिव्यक्ति को देखकर लड़की गर्व से मुस्कुराई और उसने कहा, तुमने इसे पहले कभी नहीं देखा है ना? फिर ये एक सौदा है। मैं प्रॉमिस करती हूँ, अगर मैं हार गई तो ये चीज तुम्हारी हो जाएगी। अब तो ठीक है? और अगर तुम हार गए तो तुम मुझे एक दिन के लिए खेलने के लिए बाहर लेकर जाओगे, क्योंकि अभी जो भी हो रहा है उसे देखकर ये तो समझ में आ गया है कि तुम आराम से चिराग माथुर को मुझे बाहर लेकर जाने के लिए मना सकते हो। और अगर तुम नहीं भी आते हो तो तुम बाद में चिराग माथुर को रीइंबर्स कर सकते हो। लड़की ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ हाथ में स्पिरिट स्टोन लहराया। उसने सोचा कि क्योंकि चिराग माथुर ने कार्तिक को इनवाइट किया था, इसलिए उसे जानना और पहचानना चाहिए। वो कार्तिक को उससे बात करने और उसे बाहर ले जाने के लिए कह सकती थी। माया के हाव भाव थोड़े अजीब थे। लड़की के हाथ में जो स्पिरिट स्टोन था वो सिर्फ एक स्पिरिट स्टोन था। वो लोग तो पहले से ही इसके यूज्ड टू थे। वो नहीं जानती थी कि कार्तिक की कितनी डायमेंशनल रिंग्स अंदर थीं और इसका एक बड़ा हिस्सा लिटिल व्हाइट लायन के लिए भोजन बन गया था। लिटिल व्हाइट लायन के बारे में सोचते हुए माया ने अपनी गर्दन पर स्थानिक क्रिस्टल को देखा। लिटिल व्हाइट लायन अभी भी सो रहा था। कार्तिक का ध्यान स्पिरिट स्टोन पर नहीं बल्कि लड़की पर था। जिस तरह से लड़की ने स्पिरिट स्टोन निकाला, इससे ये स्पष्ट था कि उस लड़की के पास डायमेंशनल रिंग की तरह ही एक स्टोरेज टूल था। ये कुछ सेक्ट्स में एक सामान्य तरीका था। ये तथ्य कि वो स्पिरिट स्टोन निकाल सकती है, ये दर्शाता है कि लड़की का बैकग्राउंड साधारण नहीं था। स्पिरिट स्टोन बहुत दुर्लभ था, यहाँ तक कि
मुंबई सिटी और लायन ग्रुप के 3 महान फैमिली भी इस पर दांव नहीं लगा सकते थे। इतनी लापरवाही से स्पिरिट स्टोन निकालने के बाद तो कार्तिक उस लड़की की पहचान के बारे में अधिक से अधिक उत्सुक हो गया। रास्ते में लड़की के साथ मनमुटाव होने पर माथुर फैमिली में लोगों का एक ग्रुप पहुंच गया। कार्तिक ने चिराग माथुर को देखा जो एंट्रेंस गेट पर उसका इंतजार कर रहा था। मिस्टर मेहरा, मैं सच में ये सुनकर सम्मानित महसूस कर रहा था कि आप आ रहे हैं, चिराग माथुर ने मुस्कुराते हुए कहा। कार्तिक ने दोस्ताना अंदाज में सिर हिलाया। कुछ पल की खुशामद के बाद उसने लड़की की ओर इशारा किया और कहा, मैं अभी अभी तुम्हारे माथुर फैमिली के किसी व्यक्ति से मिला था। चिराग माथुर ने लड़की की तरफ देखा। उसके चेहरे पर झुंझलाहट और लाचारी के भाव थे। मिस्टर मेहरा, वो मेरी माथुर फैमिली से नहीं है। इतना कहने के बाद चिराग माथुर लड़की के पास गया। मिस कालरा, अब प्लीज इधर उधर मत भागना, नहीं तो मैं खुद को समझा नहीं पाऊंगा। चिराग माथुर लड़की के सामने कड़वी मुस्कान के साथ खड़ा था, लेकिन उसका रवैया अभी भी बहुत सम्मानजनक था। देख लिया तुमने? अब इसके बारे में क्या कहना है तुम्हारा? लड़की ने अहंकार से कार्तिक को देखा। क्या कार्तिक सच में ये शर्त हार जाएगा? आखिर कौन है ये लड़की जो इतनी आसानी से स्पिरिट स्टोन निकाल सकती थी? क्या इसका कार्तिक के अतीत के साथ कोई संबंध है?